नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। आज यूपी मांगे उत्तर में हम यहां के अपराध की बात करेंगे। यूपी में अपराध कम, योगी मॉडल में दम, ये आज बड़ा मुद्दा है जी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा हो रही है कि वाकई में जब से योगी सरकार आई अपराध धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इसी मुद्दे पर आज यूपी मांगे उत्तर हम करने जा रहे हैं। क्या वाकई में गुंडे बदमाशों पर लगातार योगी फोर्स की जो बुलेट स्ट्राइक हो रही है वो माफिया और अपराधियों पर बाबा का बुलडोजर प्रहार, बहन बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों का फैसला ऑन द स्पॉट। योगी सरकार के इसी मॉडल के चलते आज यूपी महिलाओं को न्याय दिलाने में नंबर 1 हो गया है। महिलाओं को न्याय, जैसे योगी जी कहते हैं ना, अगर बेटियों को छेड़ेंगे तो अगले चौराहे पर यमराज आपका इंतजार करेगा। क्या वाकई में वो अब दिख रहा है? वो रिपोर्ट में भी दिख रहा है, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट आई है। यूपी में और भी कई मामले में क्राइम का ग्राफ गिरा है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एनसीआरबी की ताजा रिपोर्ट में बड़े आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक अपराध दर और महिलाओं के खिलाफ अपराधियों में दोष सिद्धि के मामलों में यूपी की स्थिति कई बड़े राज्यों से बेहतर है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में कुल अपराध दर है 252.3 रही है। यह अपराध दर है पूरे देश की, जबकि उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट हो गया है 180.2 दर्ज किया गया। यानी देश की 17% आबादी यूपी में रहने के बावजूद कुल अपराधों के मामले में प्रदेश 18वें स्थान पर है। जी 18वां स्थान पहुंच गया यूपी का, अगर ओवरऑल अपराध को अगर आप देखें पूरे देश के हिसाब से। तो आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन पहले इससे रिपोर्ट देख लीजिए कि आखिरकार आपके यूपी में कितना बदलाव किया है बाबा की सरकार ने। सुरक्षा पर जिसने सेंध लगाने का कार्य किया तो उसके लिए यमराज का टिकट भी उसे उपलब्ध करवाया जा रहा है। अपराध के खिलाफ सीएम योगी की इसी जीरो टॉलरेंस नीति का असर है कि अपराधी यहां अपराध करने से पहले 100 बार सोचता है। अगर उसने गलती कर दी तो वो कुछ ही घंटों में लंगड़ाता हुआ दिखाई देता है या फिर उसका सामना सीधे यमराज से होता है। सीएम योगी के इसी मॉडल का असर है कि यूपी की महिलाओं को न्याय दिलाने के मामले में वो नंबर 1 है। क्राइम अगेंस्ट विमेन 17वें स्थान पर है। ये एक बहुत उल्लेखनीय है और यूपी का क्राइम रेट हर वर्ष नीचे आ रहा है। उत्तरोत्तर इसमें सुधार हो रहा है, जो कि एक बहुत खुशी का विषय है। जिस सूबे में कभी अपराध का बोलबाला था, जहां कभी अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देकर बेखौफ घूमते थे, जहां महिलाओं के लिए रात ही नहीं दिन में भी निकलना मुश्किल था, उस यूपी की तस्वीर योगी राज में पूरी तरह से बदल गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का ताजा आंकड़े जारी किए गए। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से करीब 28.5% कम दर्ज की गई। देश में प्रति लाख आबादी पर राष्ट्रीय अपराध दर 252.3 दर्ज किया गया, जबकि यूपी में यही आंकड़ा 180.2 दर्ज किया गया। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध पर 58 दर्ज की गई है। वहीं देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध दर 64.6 रहा है। हत्या के मामलों में यूपी की अपराध दर 1.3 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 1.9 दर्ज किया गया। दुष्कर्म के मामलों में यूपी की दर 2.8 रही, जबकि राष्ट्रीय औसत 4.3 रहा। महिलाओं के खिलाफ अपराधों में यूपी की दोष सिद्धि दर 76.6% रही, यानी कोर्ट में सुनवाई पूरी होने वाले अधिकतर मामलों में अपराधियों को सजा मिली है। कोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अपराध दर राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा कम है। यूपी में डकैती, हत्या, फिरौती के मामले में पहले से काफी ज्यादा बेहतर स्थिति अब हुई है। सीएम योगी ने जब से यूपी की कमान संभाली है, यहाँ गुंडे माफियाओं को जीना दूभर है। 2017 से अब 15,000 से ज्यादा एनकाउंटर हुए, जिनमें 256 से ज्यादा कुख्यात अपराधी मारे गए और 10,000 से ज्यादा घायल हुए। बाकी के सलाखों के पीछे हैं और अपराध से तौबा कर रहे हैं। यही वजह है कि यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं और कानून व्यवस्था मजबूत है। योगी राज में कोई बड़ा सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। योगी मॉडल में दम है, जिसकी चर्चा बाकी राज्यों तक होती है। क्या वाकई में, क्योंकि देखिए ये एनसीआरबी के वही आंकड़े हैं जिस पर विपक्ष हमलावर होता है, सरकार को घेरता है। अब ये आंकड़े ही हैं
और इन्हीं आंकड़ों को लेकर अब विपक्ष का नजरिया क्या बदलेगा या विपक्ष इसमें भी चीनी नुक्ता किंतु परंतु करेगा। तो हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे। अपने मेहमानों का जल्दी से मैं परिचय करा दूं कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। आलोक अवस्थी बीजेपी के प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से भी अभिमन्यु त्यागी जी भी जुड़ गए। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के जैन साहब भी जुड़ गए। जैन साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आलोक अवस्थी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेता हूं। अवस्थी साहब, राहत की सांस ली होगी क्योंकि चुनावी बरस भी अब नजदीक है और ऐसे में जो एनसीआरबी का डाटा आया है उसे देखकर आपने राहत की, क्योंकि इसी आंकड़े के जरिए विपक्ष आप लोगों को कटघरे में खड़ा करता रहा है अब तक। देखिए, जिस समय 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने इस उत्तर प्रदेश की बागडोर अपने हाथ संभाली थी, उनका प्रण था कि मैं अपराध का समूल नाश कर दूंगा, अपराध और अपराधियों से कोई समझौता नहीं करूंगा। उसके बाद से लगातार पुलिस क्रैकडाउन ऑपरेशन कर रही है और तमाम दुर्दांत अपराधियों को मार के गिराया है। कई बड़े अपराधियों माफिया गिरोह को जेल के पीछे पहुंचाया है और तमाम अपराधी जो है इस प्रदेश से तौबा करके कोई पंचर जोड़ रहा है तो कोई जो है फल का ठेला लगा रहा है। आज एनसीआरबी का लगातार हर वर्ष जो डेटा आ रहा है उसमें उत्तर प्रदेश अपना स्थान नीचे से नीचे लेते जा रहा है। कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश का स्थान 18वां स्थान है, यानी कि 17 राज्य हमसे ऊपर है जहां पे अपराध है ज्यादा है। तो यह एक बहुत बड़ी हमारे योगी आदित्यनाथ जी की जो कार्य क्षमता और जो कार्यकुशलता और जो उनका डर और खौफ है उत्तर प्रदेश के अपराधियों के बीच, ये उसका सबसे बड़ा नतीजा है। आप सोचिए, डकैती में 36वां स्थान, यानी कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत में सबसे अंतिम राज्य है जहां डकैती पड़ रही है, बाकी सभी राज्य उससे ऊपर हैं। हत्या में 29वां स्थान है पूरे देश में, हत्या के प्रयास में 26वां स्थान है, बलात्कार के मामले में 24वां स्थान है, अपहरण के मामले में 36वां स्थान है, यानी कि पूरे फिर देश के सबसे निचले हिस्से पे यूपी खड़ा है। लूट के मामले में 28वां स्थान है, महिला अपराध 17वां स्थान है और बाल अपराध 26वां स्थान है। तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जनता बराबर जो है योगी आदित्यनाथ की जय जयकार करती है। इसीलिए लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दूसरी बार सत्ता दी है और तीसरी बार उत्तर प्रदेश की जनता फिर से भय मुक्त होकर के और जो है योगी आदित्यनाथ जी को तीसरी बार प्रदेश का जो है मुख्यमंत्री बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक होगी जैसे आसाम में। चलिए मैं इस पर त्यागी जी बधाई देंगे या इसमें भी किंतु परंतु चीनी नुक्ता होगी आप लोगों की कि चलिए ठीक है यूपी में आप सुधार लाए? देखिए, जो ये आंकड़ा आया है 2024 एनसीआरबी, मैं तो आज 2026 के बारे में बात करूं। रोज अखबार पढ़ते हैं, रोज क्राइम का मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। खुद पुलिस का खुद ये मानना है, एनसीआरबी के रिकॉर्ड में लिखा हुआ है कि ये आर्थिक, सामाजिक और अलग अलग पहलू होते हैं जब अपराध होता है। तो ये सिर्फ एक पीआर स्टंट बन के क्यों रह जाता है? क्या थाने पर जाने पर एफआईआर दर्ज हो पाती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जब क्राइम घट जाता है, घटित हो जाता है, उसके बाद जो सरकार की पीआर त्यागी जी यही तो आया ना उस एनसीआरबी की रिपोर्ट में कि सबसे ज्यादा अपराध या यूपी में ही रिकॉर्ड दर्ज होते हैं। सीट्स जो प्रदेश है देश भर के, क्योंकि यहाँ जनसंख्या भी ज्यादा है। आप ये देखें कि जो अभी आप ही आंकड़े बता रहे थे उस हिसाब से अगर आधी भी आबादी हो जाए तो हम तो टॉप पर होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आंकड़ों का खेल खेलने की जगह जब हम जमीन पर जाएंगे तो देखेंगे जनता में भय कितना व्याप्त है। और आमजन जब अपनी शिकायत लेकर थाने पर जाएगा, आप भी किसी को लेकर जाएंगे, क्योंकि आप भी खुद हम नेताओं का और पत्रकारों का बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है, आप भी समाज से जुड़े हुए हैं। जब कोई रिपोर्ट दर्ज करने जाता है उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हो पाती है। तो ये जो असल आंकड़ा है वो है कहां? और मैं ये कहना चाहता हूं, अरे सर त्यागी जी यही तो मैं कह रहा हूं ना, सबसे ज्यादा मामले दर्ज होते हैं यहाँ। यही भी आया एनसीआरबी में। त्यागी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? त्यागी जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूँ, हाँ मैं सुन रहा हूँ। हाँ त्यागी जी, एनसीआरबी में यही तो है कि सबसे ज्यादा यूपी में ही मुकदमे दर्ज हुए और सबसे तेजी के साथ उन पर एक्शन भी हुआ है। ये भी एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रहा हूं कि दलितों के खिलाफ अत्याचार में अभी भी शीर्ष के जो प्रदेश हैं देश भर में, अभी भी दलित के मामले, पोस्को का मामला सर अभी मध्य प्रदेश का नाम है, ठीक है बीजेपी शासित है। गलत जानकारी दे रहे त्यागी जी कि कहीं त्यागी जी गलत जानकारी नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये हो रहा है अभी, ये मैं जो आंकड़ा देख रहा हूं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अपराध तो लगातार घट रहे हैं और अपराधों पर पूर्ण तौर पर जो लगाम है वो होना चाहिए।
वो इस तरह से नहीं हो पाएगा। चलिए मैं आ रहा हूं जैन साहब, आप क्योंकि देखिए आपने तो कानून व्यवस्था को नजदीक से देखा है, ये आंकड़े क्या कहते हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि एनसीआरबी की रिपोर्ट, क्योंकि देखिए जब विपक्ष एनसीआरबी की रिपोर्ट का ही हवाला देकर सरकार को घेरता है, फिर वही कहता है कि ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है। अगर वो थोड़ा सा बहुत अच्छा आ जाए सरकार के फेवर में तो फिर कहते हैं ये तो आंकड़ों की बाजीगरी है, जो त्यागी जी भी कह रहे थे। जैन साहब देखिए, ऐसा है, प्रदेश सरकार और प्रदेश का डीजीपी मुख्यालय और सब बाकी सारे यूनिट्स, जिलों से लेके रेंज और जोन और सब आंकड़े जारी करते रहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो लेटेस्ट आंकड़े जारी होते हैं। ये 2024 के जो आंकड़े हैं एनसीआरबी के, वो इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वो कंपैरेटिव देते हैं, अन्य प्रदेशों की तुलना में करके देते हैं और देश में क्या स्थिति रही उसके ऊपर कमेंट करते हैं। इसलिए एनसीआरबी के आंकड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एनसीआरबी के आंकड़े कभी कभी रिलीज होने में देर हो जाती है क्योंकि अगर एक स्टेट ने या यूनियन टेरिटरी ने भी समय से आंकड़े नहीं भेजे तो वो जो है वो पेंडिंग रह जाता है। जी जी, ये अभी 2024 के आंकड़े आए हैं, मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा है। हर क्षेत्र में सुधार हुआ है। और अगर आप 2024 के देखें, उसके पहले 2023 के देखें, 22 के देखें, लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। प्रदेश की आबादी करीब देश की 17% है। बिल्कुल। और अपराध जो हुए हैं वो 12% हुए हैं करीब। तो उससे स्पष्ट है कि जो पर पर्सन, देखिए क्राइम रेट जो आंका जाता है वो पर लाख आंका जाता है। 1 लाख व्यक्तियों पे कितने क्राइम घटित हुए, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश में डकैती, लूट, फिरौती हेतु अपहरण, ये सब जो जिसके लिए पहले कुख्यात था, महिला संबंधी अपराध, इन सब में गिरावट आई है। और इनमें सब में जो देश का एवरेज है उसमें बहुत नीचे चला गया है उत्तर प्रदेश। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस की मानता हूं और ये प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। बिल्कुल। तभी हमारा प्रदेश जो है वो एक क्रिमिनल जो स्टेट्स हैं उनकी परिधि से बाहर निकल सकेगा। चलिए जैसा मैं लौटूंगा चारू चौधरी, उपाध्यक्ष राज्य महिला आयोग की, क्योंकि देखिए महिला आयोग की भी बहुत अहम भूमिका होती है, उनसे भी मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर हैं अजरा मोबिन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी एक रिएक्शन। पहले अजरा मोबिन जी आपसे लूंगा, फिर मैं चारू चौधरी से भी पूछूंगा, क्योंकि देखिए महिला आयोग की बहुत अहम भूमिका होती है कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध में 17वां स्थान आया यूपी का, यानी आप सुरक्षित राज्य में बैठी हैं। अजरा मोबिन जी तारीफ करेंगे मोदी जी, या इसमें भी आप किंतु परंतु जैसे त्यागी जी कर रहे हैं? देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट जो आती है, ठीक है, वो जो आंकड़े आप दिखाना चाह रहे हैं, जो ऑफिशियली तौर पे जो रिकॉर्ड में है उसको, और जो धरातल पर बहुत सारे केसेस ऐसे जो दर्ज ही नहीं होते जैसे अभी देखिए फतेहपुर की जो घटना हुआ रिसेंटली 3 घंटे पहले की मैंने न्यूज देखा है कि एक बीजेपी के नेता है, वो अपनी पति के सामने पत्नी का रेप कर ले जाते हैं। इस तरीके की घटनाएं दर्ज ही नहीं हो रही है ना, आम पब्लिक के सामने आती ही नहीं है। तो अब एनसीआरबी की खाली रिपोर्ट आंकड़ों को आंकड़ा ही मान के थोड़ी नहीं चल सकते हैं। अब मैं समाज सेवी हूँ, जमीन पर बाहर निकल के मैं काम करती हूँ, लोगों की परेशानियों का सामना करती हूँ और मैं देखती हूँ कि किस तरीके से महिला अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा हुआ है। अपराध इस कदर बढ़ा हुआ है कि देखिए अभी सामूहिक बलात्कार एक बच्ची का हो जाता है, उसका 10 साधे हुए हैं। कहां पर अपराध कम हुआ है, कहां बच्चियां सेफ हैं? अजरा मोबिन ये फिर ये आंकड़े गलत हैं, झूठे हैं क्या? देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट जो गवर्नमेंट की है, यंत्र तंत्र सब सरकार का है। नहीं, एनसीआरबी की रिपोर्ट में पिछली बार महिलाओं के अपराध के मामले में यूपी पहले पायदान पर था, तो आप लोग एनसीआरबी के आंकड़ों को लेकर घेरते थे सरकार को। भाई एनसीआरबी की रिपोर्ट में मैंने परसों पढ़ा है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ा हुआ है। अभी रिपोर्ट में मैंने पढ़ा है कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश में महिला अपराध बढ़ा हुआ है। जैसा आप कुछ कहना चाह रहे थे अभी, मुझे लग रहा है जैसा आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी हाँ, हाँ जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो अभी स्पीकर कह रही थी वो गलत है, उनको गलत सूचना है। चारू जी आ रहा हूं। फतेहपुर खागा का मुकदमा तत्काल दर्ज हुआ। दर्ज होने के बाद 2 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई
जो बीजेपी का एक कार्यकर्ता था जो फरार था, उसके ऊपर 1 लाख का इनाम घोषित किया गया और पुलिस ने मुठभेड़ में बिल्कुल सही, उसके दोनों पैरों में गोली लगी है और उसको गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा गया है जी। इसके लिए फतेहपुर की पुलिस की प्रशंसा की जानी चाहिए, आलोचना नहीं होनी चाहिए। ठीक है अजरा मोमिन, जल्दी से कहिए, फिर मुझे चारू जी का रुख करना है। मैं कन्नौज का बता रही हूँ कि कन्नौज में एक 14 साल की बच्ची को, मदरसे की बच्ची को पकड़ करके कुछ लड़कों ने अपने साथ ले जाते हैं, शराब पिला करके उसके साथ गलत काम करते हैं। मैम उसमें भी एक्शन हुआ अजरा मोमिन जी, एक्शन हो गया उसमें भी। चलेगा सरकार का चलिए अजरा मोमिन जी, आपको माहौल ऐसा तैयार करना है कि सरकार कुछ नहीं करे। मैं लौट रहा हूं जल्दी से। चारू चौधरी जी, आपने अजरा मोमिन को सुना, उनकी दिक्कतें आप दूर करिए, क्योंकि मैं जो आंकड़ों पर ही बात होती है और एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि महिलाओं के प्रति अपराध कम हुआ, 17वें स्थान पर आपका यूपी नजर आ रहा है। अगर मैं बच्चों की बात करूं तो बच्चों के प्रति भी अपराध कम हुआ है और 27वें नंबर पर है यूपी। देखिए, सबसे पहले तो एनसीआरबी की 2024 की जो रिपोर्ट है वो उन लोगों के ऊपर करारा जवाब है जो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करने का काम करते हैं। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में दंगे, माफिया, गुंडाराज का माहौल होता था, लेकिन 2017 के बाद जब से योगी जी ने इस प्रदेश की कमान संभाली है, तब से महिलाएं सुरक्षित भी है और वो बिना डर के अपने आप को एक सुरक्षित माहौल में पा रही हैं। यहाँ महिलाएं सशक्त हो रही हैं और जो 2 एग्जाम्पल उन्होंने दिए, वो दोनों ही एग्जाम्पल की उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। फतेहपुर की बात आपने सुनी ली कि उसमें गिरफ्तारी भी हुई है और उन पे एक्शन भी लिया गया है, उस पे 2 गोली लगी है जिससे और उन्हें पकड़ा भी गया है। तो ये पहले पूरी जानकारी हासिल कर ले कि यहाँ पे जो हमारी योगी सरकार है उनके नेतृत्व में आज 0 टॉलरेंस, बल्कि ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि आप जमीन पे इसे जमीनी स्तर पे। तो चारू जी, अजरा मोमिन क्यों नहीं मान रही हैं? अजरा मोमिन तो उदाहरण ले लेके दे रही हैं, आपको घेर रही हैं आपकी सरकार को। वही हम बोल रहे हैं कि उनने जो उदाहरण दिया उसकी जानकारी उन्हें खुद ही नहीं है, वो आधी अधूरी जानकारी रख के बात कर रही है। पहले जानकारी रखें। यहाँ योगी सरकार में 0 टॉलरेंस पे काम होता है। अगर कोई भी, योगी जी का कहना, अगर कोई भी किसी चौराहे पे कोई कानून व्यवस्था को भंग करता है, यमराज उसके तो चौराहे पे खड़ा है, या 0 टॉलरेंस पे काम होता है। अच्छा, मैं जल्दी से एक रिएक्शन में लूंगा। अभी आपने देखिए यूपी के दंगों और कर्फ्यू की बात होती है, दंगा कर्फ्यू अब आप सुनती है क्या अजरा मोमिन जी? यहाँ हिंसा सुन सकती है? मैं तो महिला अपराध की बात कर रही हूँ ना, कि अगर अपराधों में कमी हुई है तो ये केसेस क्यों सामने आ रहे हैं? नहीं आना चाहिए ना। चौराहे पर आपको नजर आ रहे हैं। मैडम, इतना बड़ा राज्य अब शून्य तो होगा नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा। देखिए जैन साहब जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी हैं, वो तो बखूबी कानून की बारीकियों को जानते होंगे। जी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है त्यागी जी, मैं आ रहा हूँ। आलोक जी आपके पास ही आऊंगा। त्यागी जी, अब ये वाकई में आपको लग रहा है कि भाई आंकड़ों की बाजीगरी कर दें, या आपको नहीं लग रहा? आप देखिए, अब जब, क्योंकि आपने देखा होगा एक दौर दंगे कर्फ्यू यूपी की एक पहचान थी, अब आप बता दीजिए कोई दंगे हो रहे हो या कर्फ्यू लग रहा हो यहाँ, यही तो बदलाव है ना। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात तब भी अधूरी रह गई थी। हाँ, रखिए। बुलंदशहर में इंस्पेक्टर सुबोध की हत्या हुई, और इंस्पेक्टर सुबोध की जो हत्या करी, जिन लोगों ने करी, वो सत्ता के करीबी लोग थे, और जब वो लोग बाहर रिहा होकर आए तो फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया गया। बनारस IIT में बलात्कार हुआ, और उसके बाद जो युवक पकड़े गए वो सत्ता के करीबी लोग थे। बिल्कुल। अभी एक पैनलिस्ट मैडम बैठी हैं, उन्होंने भी बताया एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, रिटायर्ड डीजीपी साहब ने बताया कि वो लोग रिपोर्ट दर्ज हो गई, और वो सत्ता के करीब, सत्ता में जो दल है इस समय, उसके लोग शामिल थे। तो एक आंकड़ा जो भाजपा, जो सत्ता में बैठे हुए भाजपा से संबंधित जो भी दल है, क्योंकि यहाँ माननीय मंत्री जी भी बैठी हुई हैं, तो वो जो दल है, क्योंकि महिलाओं का ही मामला है, बच्ची का भी मामला है, तो एक आंकड़ा अगर इनके पास भी होगा जिसमें भाजपा से समर्थित जो भी लोग हैं जिन पे कार्रवाई नहीं हो पाती है, क्योंकि
सेलेक्टिव भी यहाँ अपराध जो है उस पर जो कार्रवाई है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि अपराध के बाद कार्रवाई होती है, पीआर के तहत कार्रवाई हो रही है, एनकाउंटर होता है, माननीय हाईकोर्ट बाद में लताड़ती भी है सरकार को, गैंगस्टर एक्ट तक पे भी लताड़ती है। मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जो आमजन है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं, क्या बच्चे सुरक्षित हैं, क्या अपराध लगातार बढ़ नहीं रहे? मेरठ में कपसार की घटना हुई थी, दलित समाज की एक लड़की थी, उसकी मां की हत्या कर दी गई, और जो मैं ये नहीं कहूंगा वो सत्ता से के करीबी लोग थे, लेकिन उसके बाद पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पूरी माहौल क्रिएट हुआ। रिपोर्ट त्यागी जी की बात सुनिए आपने। आलोक साहब उनके ये एजेंडा है कि भैया आप ठीक है आंकड़ों में नजर आ रहा है, क्या महिलाएं सुरक्षित है? ठीक है त्यागी जी मैं अब जवाब ले लेता हूँ। त्यागी जी आप जवाब ले लेता हूँ। देखिए बीपी जी, महिला सुरक्षा में अगर कोई प्रदेश अव्वल है देश के अंदर तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है। महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं, रात में कहीं भी आए जाएं, कोई उनके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति नहीं आ सकती, क्योंकि पुलिस सजग है और जनता भी सजग है। और उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी दंगा जो है योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में नहीं हुआ है। मैं दंगों का आंकड़ा आपको देता हूं कि 2012 में अखिलेश की सरकार आने के बाद 227 दंगे हुए, 2013 में 247 दंगे हुए, 2014 में 242 दंगे हुए, 2015 में 219 दंगे हुए, 2016 में 100 से अधिक दंगों ने प्रदेश में हाहाकार मचा दिया था। उत्तर प्रदेश सरकार घोषित रूप से आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेती थी जिन्होंने निर्दोषों को जो है जान से मारा था। आतंकवादियों को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी रहे विक्रम सिंह जी और ब्रजलाल के ऊपर जो है हत्या का मुकदमा दर्ज कराती थी, क्योंकि एक आतंकवादी को लू लग के मर गया था। इतना घिनौना काम समाजवादी पार्टी करती थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुष्टीकरण के कारण उत्तर प्रदेश में एक समुदाय का हिम्मत पाव से पाव बारा थी, उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिखी जाती थी अखिलेश सरकार में। आज उन सबके हौसले पस्त किए हैं योगी जी ने। किसी की हिम्मत नहीं है किसी की बहू बेटी पे हाथ दिखा दे या किसी की जमीन पर कब्जा कर ले। उसके बावजूद आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार होने के बावजूद मोहित खान जो उत्तर प्रदेश में इनका पंचायत अध्यक्ष था, अयोध्या के अंदर एक नाबालिग बच्ची का बलात्कार करता है, गैंग रेप करता है। नवाब सिंह यादव कन्नौज के अंदर जो अखिलेश यादव का सबसे खास आदमी था, उनका जनप्रतिनिधि था, उनकी जो पत्नी है डिंपल यादव का, उसने एक नाबालिग से बलात्कार किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवधेश प्रसाद है, जो अयोध्या सांसद है, उनका बेटा अजीत प्रसाद, उसके ऊपर अपहरण करके जमीन कब्जा करना और उस तरह के मुकदमे कायम हुए, ये हमारी सरकार में हुए हैं। हम गायत्री प्रजापति जैसे चलिए ठीक है, ये ठीक है। मैं आलोक साहब आपने आंकड़े बता दिए एनसीआर भी आए। चारू जी क्योंकि देखिए अभी त्यागी जी ने कहा कांग्रेस की तरफ से आरोप लगा। जल्दी कहिए, पूरा कर लेने दीजिए। अखिलेश की सरकार में उनका मंत्री बलात्कार करता था और सरकार उसको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक। अरे सर ऐसे तो आपके विधायक भी है ना, जिसने अपराध किया उसको जेल जाना पड़ा है। वही तो बात आ रही है ना, सत्ता संरक्षण में होता है। ऐसे तो विधायक भी आपके विधायकों पे आरोप नहीं लगा क्या सर? सेंगर का समाजवादी पार्टी का थोड़े था। चलिए चारू चौधरी क्या आपको लग रहा है कि जो त्यागी जी कह रहे हैं पार्टी हमारी आया था तो सेंगर के खिलाफ हमारी सरकार ने सीबीआई दर्ज कराई। ठीक है बाबा, वो ठीक है, पर वो है नहीं ना सत्ता। ये चारू जी आपने देखिए महिला आयोग की, आप स्पष्ट बताइए। पहले सुन लीजिए, सेंगर की आपने बात की, मुझे बात करनी पड़ेगी। चाहे सेंगर की बात रही हो, सेंगर के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी योगी आदित्यनाथ ने सेटअप कराई, उसको सजा कराई है। तो अब लोग वो टहनी भी ले आए, क्यों बचा रहे थे ये लोग? अब त्यागी जी तो टहनी भी ले आए ना। हाथरस की घटना हुई हो। चारू जी मेरा सवाल आपसे है, क्या ये आप ये फेस कैसे सत्ता का संरक्षण जो त्यागी जी ने जिक्र किया, और वाकई में कुछ मामलों में बीजेपी के कार्यकर्ता नेताओं के नाम आए हैं? देखिए पहले मैं तो आपको बताना चाहूंगी कि 17% आबादी वाला उत्तर प्रदेश में कुल अपराधों का केवल 12% दर्ज होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। और मैं क्योंकि हम जन सुनवाई करते हैं, महिलाओं से दिन रात मिलते हैं, 24/7 उन्हीं के लिए काम करते हैं, तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध में कमी आई है, यह केवल आंकड़े नहीं है बल्कि करोड़ों माताओं बहनों की बढ़ता आत्मविश्वास का प्रतीक है। आज प्रदेश की बेटियां देर रात तक पढ़ाई कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, महिलाएं अपने कार्यस्थल पर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। आप देख रहे होंगे कि मिशन शक्ति अभियान के महिलाएं सुरक्षित भी हैं, सम्मानित भी हैं और आत्मनिर्भर भी बन रही हैं। अगर हम पहले की बात करते हैं, क्योंकि हम
देखते हैं कि आखिरी पायदान पे खड़ी महिला भी आज अपने आप को सुरक्षित भी महसूस कर रही है और उसको वो सम्मान भी मिल रहा है जो उसे कभी नहीं मिला। आज महिलाएं सिर्फ सामाजिक और आर्थिक रूप से ही मजबूत ये एक महिलाओं का इशू है, एक महिलाओं का। अजरा मोमिन, मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूं, ठीक है आप आरोप लगाइए प्रत्यारोप, आपको नहीं लग रहा है कि यूपी में बेटियां सुरक्षित हुई हैं? अगर आप यूपी में रहती है तो अजरा मोमिन आपको नहीं लग रहा है? मैंने इसका एग्जांपल दिया। नहीं, आपको डर लगता है? आपको डर लगता है अजरा मोमिन? आपको बताइए, अपना बताइए, आपको डर लगता है? मैं बिल्कुल डर लगता है। अगर 10 बजे में निकलना तो मैं नहीं निकल सकती हूँ के लिए। मैं अकेले तबके के बाद नहीं पसंद करती हूँ। उसी तरीके से पत्ता बड़ी हुई है मैं अजरा जी का थोड़ा ऑडियो की दिक्कत आ रही है, ऑडियो सही कराइए। मैं जैन साहब मैं क्योंकि देखिए अभी अजरा मोमिन जी अब वो आंकड़े कुछ भी कह रहे हैं, जब एक पैनलिस्ट अगर ये बात कहे कि हाँ जी हम तो महिला है और हमको डर लगता है यूपी में, तो सवाल उठते। लेकिन मैं सर क्योंकि मैं यूपी को जितना समझता हूँ, इतने दिन से मैं यूपी पे काम कर रहा हूँ, बहुत ग्राउंड पर भी बहुत जाता हूँ, बहुत इलेक्शंस मैंने कवर किए, यूपी का चप्पा चप्पा घुमा हूँ, लेकिन योगी मॉडल की तारीफ होती है। पड़ोसी राज्य के लोग, मैं जाता हूँ तो दूसरे राज्यों के लोग कहते हैं यार मुख्यमंत्री हो तो योगी जैसा हो, एक्शन हुआ, अगर यहाँ ये घटना हुई तो योगी सरकार होती है अब तक तो ये हो जाता। ये वाकई में नजीर बना है, दूसरे राज्यों में इस बात की चर्चा होती है। और मैं तो पड़ोसी राज्य हरियाणा का हूं तो हरियाणा के लोग भी इस बात का जिक्र करते हैं क्योंकि हरियाणा और यूपी जुड़ा हुआ है। जैन साहब देखिए, जीरो टॉलरेंस की जो नीति है उसका फील्ड में साफ असर दिखाई दे रहा है। हर अधिकारी में, पुलिस अधिकारी में इस बात का डर रहता है कि डीजीपी हेडक्वार्टर से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से लगातार मॉनिटरिंग होती है और अगर कहीं पर किसी केस में कोई कोताही हो गई तो उसमें दंड अवश्य मिलेगा। ये भय बना रहना चाहिए, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ पर भी कोताही हो तुरंत एक्शन होना चाहिए। ये फतेहपुर में जो कार्रवाई हुई है इसको मैं ऐतिहासिक कार्रवाई मानता हूँ, एक नजीर मानता हूं कि चाहे कोई बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई हो, 1 लाख का रिवार्ड डिक्लेयर होगा, पैर में गोली लगेंगी और आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बिल्कुल सही एक्शन है। ये सबके लिए एक आई ओपनर है, सबको एक संदेश है कि अगर आपने कानून को अपने हाथ में लिया तो यही हश्र आपका होने जा रहा है। यही एक पुलिसिंग का मापदंड होता है कि मेरिट पर आप एक्शन लेते चलिए। अपराध अवश्य घटित होंगे, अपराध घटित हो उसको दर्ज कीजिए और उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई कीजिए। ठीक है। और एनएसए लगाना हो एनएसए लगाइए, गैंगस्टर लगाना हो गैंगस्टर लगाइए। चारू जी मैं जल्दी से एक छोटा सा उसकी बिल्कुल जैन साहब, हाँ करिए जैन साहब, जल्दी से कहिएगा, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं मैं वही कह रहा हूं, संपत्तियां जब्त करनी हो तो वो करिए, एक वातावरण बने। बिल्कुल चारू जी जल्दी 30 सेकंड में। देखिए अब देखिए अजरा मोमिन को तो डर लगता है और आप कह रही हैं महिलाएं सुरक्षित है। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैं हर लेवल पे जाके काम कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ कि महिला और बेटियां बहनें कितनी सुरक्षित हैं। आज अगर इनने एनसीआरबी की रिपोर्ट जरूर अच्छे से पढ़े तब इनको समझ में आएगा पहले और अब में क्या अंतर है। चलिए आप कह रही हैं अंतर है, लेकिन वो कह रहे हैं अंतर नहीं है, त्यागी जी कह रहे हैं किंतु परंतु यही है। लेकिन एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है वो इनकी सरकार का दम भरे है कि यूपी में अपराध कम, योगी मॉडल में दम। इसी पर चर्चा कर रहे थे। नमस्ते।